बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी मकर राशि के हवाले से बात करेंगे। शनि के असरात मुकम्मल ख़त्म और इनामात की बारिश के हवाले से बात करेंगे। 60-70 की 1000% एक्यूरेट खबर जिसका आप कमेंट्स में आके ज़रूर इकरार करेंगे अगर इस वीडियो को आपने मून साइन से देखा है तो। कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से एंड ऑफ 60-70 के हवाले से और इसके बाद के क्या हालात बनने वाले, यानी कि उतरती 60-70 तो आपको नवाजेगी ही नवाजेगी। इन 6 महीनों के बाद यानी 29 मार्च 2025 के बाद क्या हालात बनने वाले हैं, किस तरह के हालात होंगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक बात जहन नशीन कर लें कि इस वीडियो को आपने मून साइन से देखना है। अगर मून साइन नहीं मालूम तो अपने सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देख सकते हैं। और अगर मून साइन मालूम करना है तो गूगल पर जाकर आप लिखेंगे मून साइन नेम गुरु और इस तरह मून साइन नेम गुरु लिखने से आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने मून साइन देखने का बताया है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि 29 मार्च 2025 यानी तकरीबन 6 महीने बाद आपकी 60-70 मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, एंड ऑफ 60-70 हो जाएगा। ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए खुशखबरियों से भरी हुई है, बहुत सारी खुशखबरियाँ जिसमें एक तो यही है और फिर दूसरी ये कि शनि यानी सैटर्न 14 नवंबर से मार्गे होने जा रहे हैं, यानी अपने पावर्स पे कई गुना ज़्यादा इजाफा कर देगा जिससे भरपूर फ़ायदा भी आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को होगा। और जैसे कि आप सब जानते हो कि आपके सेकंड हाउस में दूसरे घर के अंदर शनि मौजूद है, सैटर्न का सेकंड हाउस में रहना और आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे को इन्हेंस करना यानी इसको बढ़ाना और आपकी कम्युनिकेशन बोल चाल करके जो भी जॉब करते हो उससे भरपूर पैसे कमाना, इसमें भी इजाफा आपका होता रहा। लेकिन अब इसमें एक और बड़ा बूस्ट आएगा, इसका वक्री से मार्गे होना यानी कि शनि का सुपर पावरफुल होना हर लिहाज से इस घर को भी पावरफुल करेगा। और पैसे के जो मामला फंसे हुए पड़े हैं, जो पैसे आपके कर्जे में चले गए या कर्जों की वजह से परेशान है या कहीं पैसा अटका हुआ है या कोई किसी तरह से भी पैसों की वजह से बहरान का शिकार है या मुश्किलात में है, तो उससे बाहर आते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अब याद रखिएगा इसका मार्गे होना ये 60-70 को, वैसे तो आपके 60-70 वैसे ही ऑफ हो रही है यानी कि मार्च के महीने में, मार्च 2025 में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये 14 नवंबर का वक्त आएगा यानी 14 नवंबर से मार्च 2025 तक का ये वक्त आएगा तो उसमें आपकी नवाजिशात में और ज़्यादा इजाफा होगा, यानी कि जो इनामात की बरसात है, आपके जो कामों का बनना, आपके कामों का आसान होना, रास्तों से रुकावटें दूर होना, आपको ऑप्शंस का मिलना, आपके सामने आपकी क्रिएटिविटी का इन्हेंस होना, आपकी आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स का, अच्छे थॉट्स का, और थॉट्स के अंदर यानी कि आप सोच सकते हैं कि आप करना क्या है, आपको रास्ता नज़र आना, आपको रास्ता दिखाई देना कि अब तरक्की के रास्ते क्या है, ये सब बढ़ते चले जाएंगे और इसका भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओगे। यहाँ पे 14 नवंबर से एक और चीज़ आप लोग नोटिस करोगे कि आपके फैमिली मेंबर्स के दरमियान जो तनाव चल रहा था, लड़ाई झगड़ा या कोई भी आपस में अनबन थी, वो सही होते हुए आपको नजर आएगी। अब सैटर्न के बारे में वैसे ही आप लोग जानते हैं कि इसको स्लो प्लैनेट कहा गया क्योंकि ये हर राशि में, हर ज़ोडिक साइन में तकरीबन 2.5 साल गुजारते हैं, 2.5 ईयर्स गुजारते हैं। और इसका मतलब देने की रफ्तार स्लो है, लेकिन जब देने पे आते हैं तो करोड़पति भी बना देते हैं या सड़कपति भी बना देते हैं, ये भी है। लेकिन जब देने देते हैं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मिलता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ों में बतदरीज इजाफा देखते हैं। और जब शनि मुश्किल वक्त से आसान वक्त की तरफ आता है, यानी कि जब आपको लगता है कि आपके ऊपर बड़ी मुश्किलें, आजमाइशें, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी ये सब है, इसे निकल पड़ते हो तो इसके बाद बड़े लंबे अरसे तक सुकून का सांस लेते हो, यानी कि बहुत ही लंबे अरसे तक शनि की नवाजिशात आप पे बनी रहती है और आपके कामों का आसान होना, तरक्की करना और सही रास्ते पे निकल पड़ना कि आप पैसा जमा कर पाओगे, जोड़ पाओगे, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अच्छा वक्त देखोगे अपने लिए, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस ये खरीदना आपके लिए मुश्किल है, बैंक बैलेंस बनाना आपके लिए मुश्किल है, ये अब आसान हो जाएगा क्योंकि 14 नवंबर से इसका हल होने जा रहा है, यानी कि शनि का मार्गे होना, डायरेक्ट पावर्स देना काफ़ी हद तक आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, नमाज की तरफ रग़बत नहीं या किसी भी तरह मज़हब से कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही तो आपके लिए मुश्किल वक्त ज़्यादा रहेगा। चाहे आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि की महादशा, अंतरदशा चल रही हो, चाहे आपका शनि वीक पोजीशन में हो या इसके नीच के पावर्स हो, तो भी ये तो करेगा ही करेगा, लेकिन ऊंच के पावर्स भी हुए तो भी इसका फल नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें मेडिटेशन की तरफ आए, मैंने आपको बताया भी है, इबादत वगैरह करना, इससे भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। और नादे अली का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो लेटेस्ट तो हम नहीं कहेंगे लेकिन ओरिजिनल वर्जन 1400 साल पहले जो जिस तरह नादे अली जिस फॉर्मेट में थी और लोग उसको पढ़ते थे, उसको हमने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा दिया, उसको देख लीजिएगा, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह इसको पढ़ना है। तर्जुमे के साथ आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है,
इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना है और दिन में 101 दफ़ा पढ़ना है। आप बोलेंगे कि इसका तर्जुमा पढ़ना 101 दफ़ा, इसको अरबी के साथ पढ़ना आपको रोमन इंग्लिश में तो नज़र आ रहा है, लेकिन पढ़ सकोगे और आसान है। लेकिन आप 5 से शुरू करो, 5 फिर 10 फिर 15, इस तरह बढ़ाते चले जाओ, या 11 दफ़ा फिर 33 दफ़ा, इस तरह बढ़ाते चले जाओ, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि नादे अली असल किसी की लिखी हुई नहीं है, किसी आलिम ने, किसी बड़े औलिया ने लिखी हो, ऐसा नहीं है। नादे अली ये हज़रत जिब्राइल की तरफ से आई और अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। तो अल्लाह ने इसमें हुक्म किया दिया, इसको आप पढ़ें। अल्लाह का वो हुक्म आप पढ़ें कि अल्लाह की ज़बान से, यानी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं उसके अंदर जो कुछ, वो हमें करने को कहा गया। और ये करने से जो मना करते हैं ना, बाज़ औक़ात कहते हैं लोग कि या अली नहीं बोलो, या अल्लाह बोलो, या बाज़ लोग कहते हैं कि या अली मदद नहीं कहो, या अल्लाह मदद कहो। तो ये तो अल्लाह खुद कह रहा है कि अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़र है। हर मुश्किल, हर गम में, यानी हर गम मुश्किल दूर हो जाएगी उसकी मोहब्बत, उसकी विलायत की वजह से। ये चीज़ ये अल्लाह फरमाता है। इसको, इसके ऊपर पूरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह, थोड़ा लंबी टॉपिक हो जाएगा, यहाँ मैं नहीं बताता। लेकिन पावर ऑफ अथॉरिटी कहते हैं ना, उसका क्या फ़र्क होता है और अल्लाह और अली के दरमियान क्या कनेक्शन बनता है, इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके फ़र्ज़ करें 10वें घर के अंदर अगर शनि है, तो 10वें घर में रहने का मतलब ये हुआ कि आपके करियर में या तो बहुत ही ज़्यादा उछाल का आएगा, करियर बहुत ज़बरदस्त चलेगा, या करियर आपका बहुत ही रोल रहा होगा, या बहुत परेशानियों का आना, बार बार जॉब का चले जाने, दोनों सिनारियो बन सकते हैं। वो यकीन आपके कुंडली में अगर शनि वीक है, नीच के पावर्स के हैं, तो इस तरह के मसले होंगे। और उसको पावरफुल करने के लिए आपको हमने बताया मेडिटेशन का सहारा लेना है, नमाज का सहारा लेना है, और नादे अली। आप एटलीस्ट ये 2 चीज़ें भी कर लेते हो ना, नादे अली और प्लस ये कि आप मेडिटेशन रेगुलर करते हो, नमाज तो आप पढ़ लेते हो, तो लेकिन इस तरह करने से फ़ायदा आपको होगा। नमाज भी ज़रूरी है, और प्लस ये कि अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसका फ़ायदा आप खुद देखोगे अपनी लाइफ के अंदर कि आपके सेकंड हाउस में, आपके खुशकिस्मती के आपके सेकंड हाउस में, और जो धन दौलत का ही घर है, जिसकी वजह से सारी उम्मत, सारी दुनिया आज परेशान। और पैसे का फ्लो बढ़ना, कौन नहीं चाहेगा कि पैसे का फ्लो बढ़े, तो पैसे का भरपूर फ्लो बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। इसी तरह से अगर 5वें घर में शनि है, तो मे भी पॉसिबल कि आपके औलाद की कंसीव होने के प्रोसेस में डिले हो जाए, या तो औलाद हो जाए या औलाद होने में बहुत देर लगे, दोनों सूरतें हो सकती हैं। यानी इस तरह से मामला बनते हैं। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में दरार का पड़ना, या लड़ाई झगड़े बहुत होना, पैकअप की तरफ चले जाना, या आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में मजबूती का देखना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का देखना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह कि मेंटल स्ट्रेस, जो दिमागी तौर पे आप परेशान रहते हो, इससे आपको बाहर निकालता है, आपको नए रास्ते दिखाता है, आपको नए रास्ते दिखना शुरू हो जाते हैं कि अब करना क्या है, किस तरफ जाना है, किस तरफ जाने से आपको फायदा होगा, और यही आपको आपकी बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके चला जाता है। क्योंकि सेकंड हाउस आपके खानदान का घर भी है, तो यहाँ भी बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग इस दौरान देखोगे। शनि की नजर, जो कि मार्गी होने के बाद भी इसकी नजर आपके 8वें घर पे पड़ेगी, तो आपका कोई अटका हुआ, कोई रुका हुआ काम है, वो बनता हुआ, जो रास्ते में रुकावट है वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। नए परिवर्तन, नए चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ मार्गे शनि, यानी कि पावरफुल शनि की नज़र आपके 11वें घर पे भी रहेगा। तो 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, 11वां घर आपके इनकम का घर, और 11वां घर आपकी ख्वाहिशात का पूरा होने का घर, इसका भी भरपूर फायदा उठाते आप लोग देखोगे। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आइडियाज आप लगाओगे, उन आइडियाज का काम करना, उससे भरपूर फायदा उठाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आप प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ सोच रहे थे, उसके हवाले से भी आपके काम बनेंगे। प्रॉपर्टी फंसी हुई, आप प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे, आपको सही दाम नहीं मिल रहे, वो दाम मिलते हुए आपको नजर आएंगे। आप पैसे कमाते हुए नजर आओगे। आपको कोई फ्लैट बेचना है, महंगे दाम आप बेच पाओगे। आप किराए के लिए कोई घर ढूंढते हो, आपको मुनासिब दाम पे किराए पे मिलता है। यानी प्रॉपर्टी के हवाले से आपकी उलझनों का एक सॉल्यूशन होते हुए आप इस दौरान देखोगे। आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई लड़की आपको पसंद है, उससे शादी करना चाह रहे हो, या कोई लड़के से शादी करना चाह रहे हो जो आपकी पसंद में, कोई इस तरह का काम, यानी आपकी हर ख्वाहिश का पूरा होना, हर जायज़ ख्वाहिश का पूरा होना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ इस दौरान आपको नजर आएगा। यानी ये दौर ऐसा होगा कि खुशियों भरा, यानी आप खुश रहोगे, हर मामलात में खुशी का एहसास होना, ये बढ़ता हुआ कैप्रिकॉनियंस को नजर आएगा। अब याद रखिएगा, जो कैप्रिकॉनियंस औलाद से महरूम है, तो वो वक्त आएगा मार्च 2025 के बाद कि आपको औलाद का सुख का मिलना, आपको औलाद की खुशखबरी का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। फैमिली प्लानिंग का भी ये घर होता है सेकंड हाउस, तो आपको यहाँ भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। और ये इन तमाम चीज़ों में एक इन्हेंसमेंट देखोगे, इन तमाम को बढ़ता हुआ आप मार्च 2025 के बाद देखोगे। लंबे अरसे तक आपकी कोई 60-70 ढैया नहीं, तो आप भरपूर तरीके से इनका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। नादे अली का नया वर्जन जो हमने लेटेस्ट आपको बताया, जो 1400 साल पुराना है, वो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। एक्यूरेट बिल्कुल, जो उस वक्त जिस तरह से पढ़ा जाता था
और इंशाल्लाह आप उसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आओगे। बाकी चीज़ें मेडिटेशन वगैरह करना, फलाही काम करना, जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं, अपने घर अपने मोहल्ले के बच्चों को खाना वगैरह खिलाना और या गरीबों को खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, ये भी भरपूर फ़ायदा आपको करेगा। उम्मीद है आप आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।